इंडस वाटर ट्रीटी दो देशों की लाइफलाइन है। 1960 में साइन हुई ये ट्रीटी शक्तिशाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे का नियम बनाती है। वर्ल्ड बैंक की मदद से सालों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद कूटनीति की एक मिसाल है। इस ट्रीटी में 6 नदियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत के पास पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का कंट्रोल है। पाकिस्तान पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को कंट्रोल करता है। ये बंटवारा नदी सिस्टम की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। इंडस वाटर ट्रीटी का महत्व बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियां खेतीबाड़ी का आधार हैं। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन नदियों पर निर्भर हैं। इस ट्रीटी का मकसद पानी का बराबर बंटवारा करके इस अनमोल संसाधन पर झगड़े को रोकना था। दशकों से युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद ये ट्रीटी ज्यादातर समय तक कायम रही है। ये 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच सहयोग का एक नायाब उदाहरण है। लेकिन पहलगाम में हुए हालिया हमले ने इस नाजुक शांति को तोड़ने की धमकी दी है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक आतंकी हमले से बिखर गई। आतंकवादियों ने टूरिस्ट के एक ग्रुप पर गोलियां चलाईं, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। मरने वालों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक था। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। शांत घाटी खून खराबे का मंजर बन गई। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर हमले की तस्वीरें कश्मीर के अस्थिर हालात की याद दिलाती रहीं। कश्मीर रेजिस्टेंस, एक आतंकवादी ग्रुप जिसका लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये ग्रुप, जो अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से काम करता है। इस हमले को क्षेत्र में नाजुक शांति को भंग करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश माना गया। पहलगाम हमला सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। ये आतंकवाद के लगातार खतरे की एक भयानक याद दिलाता है, जो इस क्षेत्र को परेशान करता रहता है। इस हमले से पूरे भारत में गुस्सा और दुख फैल गया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेज और कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। पहलगाम हमले पर भारत का जवाब तेज और कई तरह का था। सरकार ने तुरंत इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी भागीदारी रोकने का ऐलान किया। इस अभूतपूर्व कदम ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के भारत के इरादे का संकेत दिया। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध गिर गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया। मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए गए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही रुक गई। पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत से निकाल दिया गया, जिससे कूटनीतिक गतिरोध और बियर आच गया। भारत ने बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक अभ्यास शुरू किए, जिससे उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन हुआ। कश्मीर में वास्तविक सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। गतिविधियों पर नजर रखने और आगे घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी ड्रोन तैनात किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन में पहलगाम हमले का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने घोषणा की कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके कड़े शब्द लोगों की भावनाओं से मेल खाते थे, जो पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। सरकार ने भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कश्मीर के हालात से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के दावों को बेतुका बताया और किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। पाकिस्तान ने अपने कूटनीतिक कदम उठाए। भारतीय राजनयिकों को इस्लामाबाद से निकाल दिया गया। पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए गए। दोनों देशों के बीच मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिया गया, जिससे रिश्ते और खराब हुए। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान ने तर्क दिया कि पानी के बहाव को रोकना युद्ध का काम होगा और इसके क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि संधि एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत से जिम्मेदारी से काम लेने का आग्रह किया। पाकिस्तान के इनकार और चेतावनियों ने इसमें शामिल ज्यादा खतरे को उजागर किया। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला है।
इस समझौते में किसी भी तरह की रुकावट के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी संघर्ष के करीब पहुंच सकते हैं। सेक्शन 5, दुनिया सांस रोककर देख रही है, संयम बरतने की अपील। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ती चिंता के साथ देखता रहा। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से ज्यादा संयम बरतने का आह्वान किया और उनसे स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने इंडस वाटर ट्रीटी को बनाए रखने और मानवीय संकट को रोकने के महत्व पर जोर दिया। इस क्षेत्र के एक प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी शांति का आह्वान किया और दोनों देशों से ऐसे किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया जिससे तनाव और बियर अच सकता है। यूरोपीय संघ ने भी इन विचारों को दोहराया और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति की अस्थिर प्रकृति को पहचाना। युद्ध की तैयारी कर रहे दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के साथ गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना ज्यादा थी। दुनिया ने सांस रोककर रखी, इस उम्मीद में कि कूटनीति जीतेगी और एक विनाशकारी संघर्ष को रोकेगी। सेक्शन 6, उबलता तनाव, बॉर्डर पर झड़पें और लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से पानी की भारी कमी की समस्या से जूझ रहा है। कृषि क्षेत्र, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खास तौर पर इससे प्रभावित हुआ है। किसानों को अपनी फसलों को बचाए रखना मुश्किल हो रहा है, जिससे व्यापक आर्थिक संकट और खाद्य असुरक्षा पैदा हो रही है। पहलगाम की घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा दिया है। कूटनीतिक रास्ते आरोपों और प्रत्यारोपों से भरे हुए हैं, जिससे कोई बीच का रास्ता निकालना और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय समुदाय इस बढ़ते तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। कई लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन गई है। तो क्या कोई रास्ता है? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन बातचीत और सहयोग जरूरी है। दोनों देशों को समझौता करने की इच्छा और लंबे संघर्ष की मानवीय कीमत को समझते हुए बातचीत की मेज पर आने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ इन बातचीत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक ज्यादा स्थिर और समृद्ध भविष्य का रास्ता बनाने में मदद कर सकते हैं।